अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं महावराना एक बार फिर से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाज़िर हूँ। अगर आपको याद हो मेरी पिछली वीडियो, तो उसमें एक मैंने अहम किरदार का ज़िक्र किया था, फ्रंट डेस्क ऑफ़िसर। आज की जो मेरी वीडियो है वो ख़ास पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए रहेगी कि आप फ्रंट डेस्क ऑफ़िसर को एज़ अ प्रोफ़ेशन कैसे चूज़ कर सकते हैं और क्या ये लॉन्ग टर्म और स्टेबल करियर है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि फ्रंट डेस्क ऑफ़िसर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है मेडिकल फ़ील्ड में। फ्रंट डेस्क ऑफ़िसर बनने के लिए आपको कोई एमबीबीएस, मेडिकल लैब साइंसेज़ की कोई हाई-फ़ाई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक एजुकेशन आप अपने इंटरमीडिएट के बाद इस फ़ील्ड को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपने बायोलॉजी पढ़ी हो। अगर इसके कोर्सेज़ के बारे में अगर मैं आपको गाइड करूँ, तो डिफरेंट इदारे हैं जो कि इसके शॉर्ट कोर्सेज़ करवा रहे हैं, जैसे कि कुछ जो हैं 6 माह का कोर्स करवाते हैं, कुछ 1 साल का भी करवाते हैं, ठीक है? आप अपने इंटरमीडिएट के बाद उनको जॉइन कर सकते हैं और फर्दर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके और ट्रेनिंग के बाद अपना काम शुरू कर सकते हैं। प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों और आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आती हो, क्योंकि जब आप किसी भी इदारे में काम करते हैं तो हर इदारे का एक अपना सॉफ्टवेयर होता है जिसके तहत उसकी सारी प्रोसेसिंग चल रही होती है। आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होगी तो आप उसके सिस्टम को ऑपरेट कर पाएँगे। तो अगर मैं स्किल्स की बात करूँ तो नंबर 1 पे आती है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि फ्रंट डेस्क ऑफिसर एक ऐसा इंसान है जो फ्रंट लाइन पे पेशेंट के साथ डील करता है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी पेशेंट के साथ, तो पेशेंट भी कॉन्फिडेंट रहेगा, आपको वो अच्छे से अपनी बात समझा भी सकेगा और आप भी उसको अच्छे से समझा सकेंगे। आपको टेस्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको प्रोटोकॉल्स का पता हो, आपको ये पता हो कि कौन से सैंपल को किस वाइल में लेना है और किस टाइम पे लेना है। समटाइम हमें फास्टिंग का भी पेशेंट को हम लोग कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जीटीटी है, लिपिड प्रोफाइल और इस तरह के मुख्तलिफ टेस्ट हैं, जैसे ग्लूकोज़ फास्टिंग भी है। मुख्तलिफ टेस्ट हैं जिनकी मुख्तलिफ किस्म की फास्टिंग करवाई जाती है। मुफ्तियों को ये पता होना चाहिए कि पेशेंट को क्या फास्टिंग गाइड करनी है और साथ ही साथ उसको रिपोर्टिंग सिस्टम का पता होना चाहिए कि कितने वक़्त में हमारी लैब या हमारा हॉस्पिटल पेशेंट को रिपोर्ट देगा। और अगर मैं बात करूँ कि क्या फ्रंट डेस्क ऑफिसर एक लॉन्ग टर्म और स्टेबल करियर है, तो जी ये है। ये एक्सपीरियंस और आपके टाइम के साथ-साथ आप सीनियर पोस्ट पे चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शिफ्ट इंचार्ज बन सकते हैं, आप सेंटर इंचार्ज बन सकते हैं, साथ ही साथ आप सुपरवाइज़र भी बन सकते हैं। इट्स अ लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल करियर। आप इसको ज़रूर चूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं बेसिक सी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करूँ, तो आप हॉस्पिटल्स में, लैब्स में, क्लिनिक्स में बहुत आराम से जॉब कर सकते हैं और अच्छे पैमाने पे जॉब कर सकते हैं। आखिर पे फिर मैं यही कहूँगी कि एफटीओ एक बहुत स्टेबल, रिस्पेक्टेबल और एक लॉन्ग टर्म अच्छा करियर है। मेडिकल फील्ड सिर्फ़ एक डिग्री का नाम नहीं है, बल्कि सर्विसेज़ का, स्किल्स का और एटीट्यूड का नाम है। अगर आपके ज़हन में एफटीओ को लेके कोई क्वेश्चन है, इसके अलावा भी अगर आपके ज़हन में मेडिकल टेस्ट या किसी फील्ड के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि जो सवाल मेरे से ज़्यादा पूछा जाए, उस पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँ। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है लैब नॉलेज विद महा, और साथ ही साथ आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, टिकटॉक वगैरह पे। अगली मालूमाती वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।